यूरोपियन में एन की ए। ये क्वेश्चन समझ में कम लोगों को आया होगा। साउंड इसका है यूरोपियन, लिप्स काम कर रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। 90% लोग कहेंगे एन यूरोपियन, बिल्कुल बोलने में सही है, लिखने में सही है, इसको नो एरर मार देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। खास हुआ जनरल हुआ, खास हुआ तो द रोम लगाओ, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना था तो खास हो गया। क्लियर, द रोम वाज नॉट बिल्ट, एक मिनट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये बेटा कहावत है, क्या है, कहावत है। ये रोम कंट्री का बोध नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहावत है। नहीं बोलते हैं रोम एक दिन में नहीं बना है, नहीं बोलते वैसा जी, ये काम एक दिन नहीं हुआ। ये कहावत सुना है तुम लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है, अच्छी लोगों ने सुना है, 2-4 लोगों ने सुना है, कोई बात नहीं, सुन लो आज। जैसे कोई बड़ा काम होता है ना, तो लोग बोलते हैं रोम एक दिन में नहीं बना है, कहावत किसी ने बना दिया हो, बोलते हाँ एग्जाम्पल देने के लिए, तो वहां पे द रोम नहीं होगा, नो एरर मारो। जो कोई जैसे होता है ना बेटा कि बोलते हैं कि हाँ प्रोवर्ब तो बोलते हैं ना, उस हिसाब से, तो ये कहावत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, सारिका हेल्प्स, हाँ पकड़ में आ गया, सारिका गरीब लोगों की मदद करती है, सारिका हेल्प्स द, ये कहां गया, अच्छा नीचे वाला में, ये समझ में आ गया ना। इन द समर ही वेंट टू गोवा, तो इन द समर नहीं, इन समर कल ही पढ़ा था ना। समर विंटर के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं, सीजन आता है तो लगाते हैं, समर सीजन होता तो लगाते हैं इन द समर सीजन। पकड़ में आ गया सबको, बहुत सुंदर तैयारी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल, नो एरर। खास और सामान्य, लड़का तैर रहा है कॉलेज पूल में तो खास हो गया ना, तो द लगाना पड़ेगा। 7 नंबर, दिस इज अ रेड शर्ट विच माई वाइफ प्रेजेंटेड मी, तो मेरी पत्नी ने मुझे दिया, तो निश्चित क्या निश्चित, दिस इज द रेड शर्ट। समझा, कोई चीज बचे, 2 ही चीज याद रखो, निश्चित और, तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर कितना, 8 नंबर, पारुल वाज also invited to the lunch hosted by the queen at her cottage yesterday। बताइए क्या होगा, दिमाग लगाओ। अब बताइए, हमने पढ़ा था 2 चीज, लंच के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कब, सामान्य सी बात हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं आता, कब, जब सामान्य सी बात होगी तब। अब देखिए कि वाकई लंच का बोध हो रहा है, कुछ और भी बोध हो रहा है साथ में। एट हर कॉटेज स्टडी, यानी कि खाना खाने के लिए नहीं बुलाई है, यह बुला रही इनवाइटेड टू द लंच होस्टेड बाय द क्वीन, जो क्वीन के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि एरर नहीं है, नो एरर होगा, है ना, नो एरर। 9 में, द पंजाब इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब। बताइए क्या आंसर मारूं, पंजाबी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, कल ही पढ़ा था ना। बताइए 10 नंबर, द अंडमान अदनान सामी इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, नो एरर। कहीं गलती है क्या, एक मिनट, अदनान सामी हो गया प्रॉपर नाउन, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता सामान्य अर्थों में, लेकिन प्रॉपर नाउन को यहाँ पे बताया द अदनान सामी, किसी खास व्यक्ति कह रहा है, इज द मोस्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर कौन है, अदनान सामी, तो वहां तो द आएगा ही आएगा। अब आगे देखते हैं, सिंगर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये होता है, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। चलो इसे बताओ तो मैं जानू, फिल इन द ब्लैंक्स बता दो। फॉरेस्ट, पाथ, फॉरेस्ट, ब्रिज, ब्रिज, पाथ, बस पकड़ में आ गया। रिवर, पहली बार आए तो एन, रिपीट हो तो, अब देखो ट्रेवलर है, यात्री जा रहा है, तो अ ट्रेवलर फॉलोड ए थ्रू ए केम टू ओवर अ रिवर, ही क्रॉस्ड द ब्रिज, द रिवर, द पाथ, द फॉरेस्ट। इसलिए लगा कि ट्रेवलर का नाम थोड़े है, यात्री। अब यात्री तो कोई भी हो सकता है, जहां पता चल जाए एनी, कोई, तो एन, निश्चित हो कि खास आदि से, तो अदनान में द लगाया, निश्चित था, द लगा दिया। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक,
ये रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? व्हेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस आर्टिकल एन इज यूज्ड एंड द सेम नाउन इज गोइंग टू रिपीटेड आर्टिकल द इज यूज्ड। याद आ रहा है ना? सेम नाउन होगा एन, रिपीट होगा तो द। दो पहली बार पाथ आया तो ये लगाया, वही पाथ रिपीट हुआ, कहीं देखो द लगाया। पहली बार फॉरेस्ट आया ये लगाया, देखो फॉरेस्ट रिपीट हुआ द लगाया। देखो ब्रिज पहली बार आया ये लगाया, ब्रिज रिपीट हुआ तो द लगाया। पकड़ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, 1 के पहले क्या लगेगा? ए। कई बार क्वेश्चन पूछा है, अ वन आइड मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट। मिस्टर गुप्ता इज एम एन एम पी है तो का बाबले एम बोलते मुंह खोल के हो कि बंद करके? हैं बंद करके बोलता है? बोलो तो। अब होता मुबारक, मुंह तब ना होता मुंह बंद करके। अब होता एम तो पहले खुल गया मुंह ना, इसलिए एन आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? एमएलए 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 है ना, एन। बोले यहाँ क्या आ जाएगा? मैन इज। यहाँ तो आर्टिकल मैन इज इंटेलिजेंट क्रिएचर, मैन इज। देखो पहले तो मुझे लग रहा है कि आर्टिकल यहाँ चाहिए, ठीक है? इंटेलिजेंट क्रिएचर है तो मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर है। एक बात बताओ, एक रूल देखो प्लट की कॉपी का लिखा हुआ है, मैन वुमेन साइंस नेचर लव डेथ। नहीं लिखवाया हूं? बोलो। मैन वुमेन फादर मदर ब्रदर सिस्टर लाइफ डेथ नेचर में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लिखा होगा नो आर्टिकल शुड यूज। कब भाई? जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में हो। जब इनको हम खास बनाएंगे तो द का प्रयोग करेंगे। अब बताओ खास है कि सामान्य है? खास है। मतलब तुमको लगता है कि मनुष्य से भी ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है? मैन का मतलब ही जाती है। कौन? मनुष्य। इंटेलिजेंट कौन होता है? मनुष्य होता है, जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है। ये तुम्हारी चर्चा ना हो रही है, पूरे मनुष्य की बात हो रही है। हाँ, कि पूरे मनुष्य की हो रही है, पूरे जाति मनुष्य की। इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। इसका हिंदी मनुष्य हो रहा है, आदमी नहीं हो रहा। ये मत सोचो कि मैन का मतलब आदमी है। मनुष्य। मनुष्य इंटेलिजेंट है कि नहीं है? बोलो। सामान्य सी बात है, खास बात है। अगर कोई व्यक्ति तुमको देखे और बोले, मान लो 2-4 कुत्ते हैं और एक लड़का है, उस लड़के को बोलो पता है तुम इस कुत्ते से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको चलेगा? मान लो कहीं भेड़िया आई हो, बोलते भेड़िया से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम शेर से, अरे शेर बोलो, कुत्ते बोलो, भेड़िया बोलो, सब जानवर ही तो है ना। उस मनुष्य थोड़े बोलेंगे। तो मनुष्य इंटेलिजेंट होता ही होता है। खड़ा हो जाओ बालिके। ये बताओ कि रिच क्या है, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है? और एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो नाउन बनता है, और तो ऑलरेडी नाउन है तो इसमें द लगाने से और बन जाएगा जाति। किसी भी जाति का निर्माण कब होता है? जब वो क्या हो? एडजेक्टिव हो। जैसे ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग। ब्लैक काला, द ब्लैक काले लोग। ब्रेव बहादुर, द ब्रेव बहादुर लोग। अब मैन आदमी, द मैन क्या? आदमी लोग। अरे आदमी का मतलब, मनुष्य का मतलब पूरी जाति आ गया उसमें। अब कितना लोग करेगा? हाँ, अब सुनो कहानी। क्या कहा था कि जब कॉमन नाउन रिप्रेजेंट पूरे एक जाति को करता हो तो ए एन या द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक नोट लिखवाया अलग से रूल लिखवाया कि मैन वुमेन फादर मदर में आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो उसमें अलग कर दिया रूल ना वो, तो उसको याद करना पड़ेगा ना। चलो समझ में आ गया तुम लोग को? तो मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखो, मोहन इज एन, ये ऑनेस्ट के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है? he will return after, बोलो। and how is Mr. Sinha is, बक्सर is हिस्टोरिकल टाउन है, तो बक्सर एकमात्र है कि इसके सब बहुत सारा है? एकमात्र है, और कोई हिस्टोरिकल टाउन नहीं है। तुम लोग पढ़ते कम हो और समझते भी कम हो। चलो आगे बढ़ो। अरे हिस्टोरिकल प्लेस में द लगता है बालक, लाल किला में द लगेगा। तुम लोग समझते नहीं यार। हिस्टोरिकल प्लेस लिखा, हाँ सब में लगेगा। क्यों? टॉम क्या है? अरे तू है तो मोन्यूमेंट्स,
नहीं लगेगा सर, मतलब तुम लोग इतना विद्वान विद्वान आदमी बैठे हो, बोल बताओ वेयर इज द कंफ्यूजन। जब फैन बंद करो, दिमाग ठंडा हो रहा है, गर्म करना पड़ेगा ना, वहां से खींचो। बोलो, फैन बंद करते ही समझ आ गया। अच्छा गर्म हो रही हो, अच्छा ठीक है, बोलो पूछो पूछो ना, क्या डाउट पूछो। मेरे क्लास में कंफ्यूजन का कहीं सोर्स है जी, इतना बढ़िया लॉजिकल क्लियर करता हूं कि कहीं पे 1% नहीं हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कंफ्यूजन नहीं। कोई बच्चा ये कहते कंफ्यूजन संभव नहीं है। आगे बढ़ूं, चलो यहां पे आ जाओ, N20 में आ जाओ। देखिए N20 बोल वाला को दिक्कत है? नो सर, धर्मेंद्र की जाए, बहुत सुंदर, ठीक है सर, मजा आ रहा है सर, कंटिन्यू रखिए, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चल पढ़िए आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्लास N20 आर्टिकल सेट 5, आर्टिकल 5वां टेस्ट है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ही इज, एन लगाऊं कि ये लगाऊं? कंफ्यूजन बोलो, क्या लगाऊं? अब मैं लगा दूंगा तो फिर बोली कंफ्यूज हो गया, बता दो एक बार क्या लगाऊं, तुम्हारे मुंह सुनना चाहता हूं। क्या लगाऊं जी, बोलो, ये लगेगा ना, क्योंकि अब ये मत सोचना कि यू सर वॉवेल है तो एन आएगा, ऐसा नहीं, यू लिप्स काम कर रहा है, क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, देखो ही इज, ही रीड्स इन, ये नाम हो गया तो द लगा दो। अक्षय इज, दिस इज, बोले यहां क्या लगा दूं? यू कैन राइट ऑन, इंग्लैंड इज, ज्योति इज, बोलो। हाँ यहाँ पे 6 में जो है ना, ये भी लगा सकते हो तुम, द भी लगा सकते हो, क्योंकि डॉग कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले ये लगाओ, द लगाओ तो सही होगा। मैन कॉमन नाउन था लेकिन उसको हम अलग कर दिए थे, अलग कर दिए थे, हम ग्रुप सेलेक्ट कर दिए थे, उसमें मैन के साथ 2 रूल लागू हो रहा था, क्योंकि मैन वुमेन लाइफ डेथ में आर्टिकल नहीं लगाते। वाराणसी, पहले देखो जब भी ऐसे वर्ड आए तो अलर्ट हो जाना है, वाराणसी प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, तो पहले दिमाग में रखो 90% आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। अब तुरंत दिमाग में लगाओ कि सर ने कहा था 10% आएगा, वो एग्जाम में पूछेगा। अब चेक करते हैं कि वाराणसी से वाकई वाराणसी का बोध हो रहा है, प्लेस का, या फिर कुछ और भी इसमें इंक्लूड है। पर ये वाराणसी वेयर वी बॉर्न, यानी वाराणसी शहर का बोध नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे दाना चाहिए, ठीक है। इज अ डर्टी प्लेस, बहुत सिंपल रूल है, अगर जो बच्चा मेरे भावना को समझ रहा होगा उसके बहुत आसान हो गया होगा, है ना। जो अपना दिमाग लगाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बस मेरे क्लास को बारीकी से सुनिए, टेस्ट में जैसे करता हूं समझिए, इस आर्ट को सीखिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अपना दिमाग मत लगाइए, और चैप्टर वाइज है तो सिर्फ आर्टिकल पर ही फोकस करिए, कहां पे लगेगा। अगर 25 में से 10-20 समझ में आ रहा है तो ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे, वी डिसाइडेड टू स्टे इन अ सेंटर ऑफ टाउन, तो यहाँ पे होटल खास नहीं है, कोई भी होटल में ठहर सकता है जो सेंटर ऑफ टाउन होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल, स्टे एट अ होटल, किसी होटल में। क्वेश्चन नंबर 2, दे वेयर ग्रेटफुल फॉर, देखिए पहले पहचानना है, वी गेव देम, हम उसको दिए हैं ब्रेड, है ना, हम उसको ब्रेड दिए हैं, नहीं ब्रेड हो गया निश्चित, तो फॉर द ब्रेड। और ब्रेड का मतलब यहां पे क्या होगा? रोटी नहीं, भोजन, समझ गए ना। ब्रेड का मल्टी यूज होता है, ब्रेड मतलब भोजन भी होता है, ब्रेड मतलब जो खाते हुए ब्रेड होता है, रोटी भी होता है, ठीक है। तो दे वे आर ग्रेटफुल फॉर द ब्रेड, निश्चित खास हो गया, ऐसे ब्रेड के पहले आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखिए। लेकिन क्यों आ रहा है? वी गेव देम, हम उसको दिए हैं उसके लिए, तो निश्चित खास हो गया, ठीक है। यही पकड़ना है थोड़ा सा लैंग्वेज पर। ही वाज,
अब देखो पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, फ्रेज है, कहाँ फ्रेज है जी, इन ट्रेवल कल लिखवाया हूं, इन ट्रेवल नहीं होता, ये कोई रूल नहीं था, याद है तो बनेगा, नहीं याद नहीं बनेगा। इन डायलेमा, इन ट्रेवल, इन डिटेल, याद आ रहा है ना। अब एग्जाम देगा इन ए डिटेल दे देगा, एग्जाम्पल दिया था ना, तो पलट के देखो उसमें है कि नहीं इन ट्रेवल, कल पाया हूं नहीं पाया हूं चेक करो, कल के क्लास में ही लिखवाया हूं, चेक कर लो। ये फ्रेज है, इसका मतलब फ्रेज भी आजकल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना 4 नंबर, आई शैल रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, नो एरर। आई शैल रीड द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट के पहले आता है, एंड द सेकेंड भी लगा हुआ है, नो एरर। आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल ऑड सर्कमस्टांसेस, नो एरर। आई एडवाइज्ड हिम, पता है यहाँ पे फ्रेज समझ में इसलिए नहीं आ रहा, फ्रेज है बीच में, टेक हर्ट है ना, एडवाइज्ड हिम टू टेक हर्ट इन ऑल, हर परिस्थिति में आसानी से काम लो, टेक हर्ट, ठीक ना, फ्रेज नहीं, ज्यादा नहीं आएगा पे। अब बताइए छठा बताओ तो मैं जानू, लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट शी possessed proved a boon for her। अब यहाँ पे कह रहा है दैट, अब आपको दैट क्या कह रहा है, दैट का मतलब जो, अब यही से आंसर निकल जाएगा, हाँ, द लिटिल नॉलेज, जो नॉलेज उसके पास है, जो थोड़ा, द लिटिल नॉलेज, कंजंक्शन यहाँ पे दैट, हु, व्हाट आ जाए तो उसके पहले द आता है, ध्यान रखिएगा उसको। 7 नंबर में क्या आ जाएगा जी, वी सा एलिफेंट, एलिफेंट में क्या आता है, एन आता है, तो डरना नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन आए, दोबारा सुन लो, ये कंजंक्शन दैट है ना, तो दैट सी पॉसेस्ड, जो वह रखती है, तो जो वह रखती है क्या, कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज कितना, जो थोड़ा सा सीखा, नहीं बोलते जो थोड़ा सा, बस इतना ही सा है, तो जो थोड़ा सा है, लिटिल का मतलब ही थोड़ा सा होता है, लिटिल का मतलब नगण्य, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव अगर यहाँ पे दा नहीं लगाते क्या होता है, नॉलेज, नॉलेज नहीं है, तो नहीं है तो फिर यहाँ से आया कैसे, जो उसके पास है, यानी जैसे तुमने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है, अब थोड़ा सा मान लो बोतल में इतना ही सा पानी हो, तुम किसी को दोगी तो उसमें उम्मीद क्या करोगी मुझे वापस देगा, अब इतना सा ही पानी मारा, एक घूंट खत्म, तो जो थोड़ा था सब दे दिया। उसी प्रकार जो थोड़ा नॉलेज था, जो उसके पास था वही था उसके पास, तो इसलिए द लिटिल आया। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल 3 वर्ड होते हैं, लिटिल का हिंदी होता है नगण्य, ए लिटिल मतलब जरा सा, द लिटिल जो थोड़ा सब, ठीक है। क्वेश्चन 8 में आ जाइए, 8 कहता है इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब देखिए ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है, तो ये नहीं आएगा, सुपरलेटिव से पहले द आता है। 9 नंबर, ही वेंट देयर, लॉलीपॉप नहीं है तो एन आर अगो। कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ हेयर, मेड ऑफ हेयर ऑफ शिप। अब यहां पकड़ना क्या, समझिए बात को, अब देखिए मैं समझा रहा हूं क्या होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमने पढ़ा था द प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन, लेकिन यहां पकड़ना है कि वाकई वो नियम लागू होगा कि नहीं होगा। कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ, कश्मीरी शॉल्स बनाए जाते हैं शिप के हेयर से, शिप के हेयर से, तो यहाँ पे हेयर अनकाउंटेबल वर्ड है, कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल वर्ड है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो सिंपल हेयर ऑफ शिप, और शिप में भी शिप्स नहीं होगा क्योंकि शिप प्लूरल अपने आप में होता है, ठीक है, इसमें यहाँ हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और भी टेस्ट मिला है क्या, अब किताब निकालिए, आर्टिकल बेसिक टेस्ट खोलो बालक, आर्टिकल बेसिक टेस्ट खोलो वहीं से। कहाँ है ये आर्टिकल, थोड़े है, आर्टिकल बेसिक टेस्ट खोलने का हो, यहाँ खोला नहीं है ना उसने, कर क्या रहा है वो, बेसिक टेस्ट आर्टिकल का बेसिक टेस्ट, यस खुल गया ना, एडवांस टेस्ट खुला है, बेसिक टेस्ट खोलो, आर्टिकल बेसिक
यही है, ठीक है। यस, बेसिक टेस्ट है, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 करवा दिया हूं। अच्छा, क्लास में करवा दिया था पूरा टेस्ट, अभी ऊपर हुआ नीचे नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर से कर लो, स्पीड में रगड़ देता हूं। हाँ, हो सकता है टेस्ट दे दिया हो पीछे। वो स्पीड में आंसर कर लो फटाफट। किताब पलटे, किताब में पेज में 56 पे आ जाइए। पहला द सुनरी गो फ्रॉम द बेटर इज, तो द प्लस कॉम्पिटेटिव द सुनरी यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे द बेटर किया जाएगा, है ना। द सुनरी गो फ्रॉम हियर द बेटर इट इज। सी इज अ गर्ल नहीं होगा, सी इज द गर्ल होगा। क्यों? क्योंकि शादी ब्याह का मामला है। हो गया जी। सी इज द गर्ल, क्वेश्चन पहले आ चुका है, टेस्ट पहले हो चुका है, फिर मैं आंसर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ही गेव मी अ 1 रुपी। इंग्लिश यहां से द हट जाएगा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। 5 का आंसर द लग जाएगा, फटाफट करो, सब बनाया हुआ है। लेट मी स्माइल विद द वाइज एंड फीड विद द रिच। आस्क अ लेडी, आस्क द लेडी। क्यों सर? निश्चित हो गया, आगे इंतजार कर रही है तो आस्क द लेडी। हार्ड वर्क इज द ओनली वे, यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। हार्ड वर्क इज द ओनली वे, हार्ड वर्क इज द ओनली वे। ओनली का प्रयोग मात्र किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। I saw a young boy, he spoke the truth। बाकी सब सही है, सब राइट। लगा, इंदा लगा है ना प्लीज, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएं। न्यूटन सॉ एन एप्पल falling on earth, no article। I went to circus study, I saw a tiger। यहां बोलो द नंबर ऑफ। क्यों आएगा? ट्रेंड हॉर्सेस है, घोड़ा ट्रेंड है, द आ जाएगा। टर्न टू, दिशाओं के नाम में द लगाते हैं, दिशाओं के नाम में द लगाते हैं। 3 तक हो गया, कोई द लगेगा। दिशाओं के नाम के द लगते हैं, कोई भी दिशाओं का नाम होगा द लगेगा। सी अप्रोच्ड पुट ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, फ्यू में आ जाओ। फ्यू डेज लेटर पीपल मेड एन अपील अगेंस्ट इट। दे अप्रोच द टेबल टू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज यूनिवर्सल ट्रुथ। 6 तक, 6 तक हो गया बालक। It is pleasant to read in the evening of summer। It is pleasant to read a book in the evening of summer। The car made a speak the their school for the deaf and is the most useful। नहीं, ऐसे मतलब let us go and take in the river the Ganga into the। I speak the truth, there is a school for the deaf, iron is a useful metal, let's go and take a bath in the river the Ganga flows into the Bay of Bengal। 13 तक हो गया, 13 तक। ये सब पढ़ाया भाई बेटा, इसे पहले करा चुका हूं, बस यही से लिख लो इसको। मैं बिहार से हूं सर, हम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो
14-15 दिस इज द पेन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड। हो गया ना? अभी टेस्ट शुरू कहाँ हुआ, छुट्टी? अभी तो टेस्ट शुरू होगा। अब जितना खींच रहा खिंचाने दो। आज ये आर्टिकल एडवांस टेस्ट 2 में कहाँ है 1 जी? ये तो हो चुका है जी। अरे कहाँ गया 1? खोलो जी। सबके आंसर करवाया तो एक टेस्ट और। आर्टिकल टेस्ट 1 खोलो 1, प्रोफेसर सिंह वाला। प्रोफेसर सिंह का मैन हु, तुम लोग वहीं से उसको बोलो, वहीं से खोला करेगा। अब यहाँ घुमा फिरा के पता नहीं क्या खोल देता है। क्यों ना? ठीक है चलो, ये है बेटा आर्टिकल टेस्ट 1। इस ध्यान दीजिए, इस आर्टिकल टेस्ट 1 को पढ़ना प्रयास करना। बुक पेज नंबर 57, आंसर सब दिया हुआ है। अब बना लो, क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से थोड़ा डिस्कस करता हूँ धीरे धीरे, तो पढ़ते रहिए। देखो अब देखो, एक क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो घबराना मत, बड़ा हो छोटा हो, डरना घबराना नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है, आराम से पढ़िए। आर्टिकल है तो फोकस करना सिर्फ आर्टिकल पे, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। प्रोफेसर सिंह, अब इसमें गलती क्या होगा, कहां जाएगा? अभी आगे बढ़ा हूं मैं, अभी तो मैं यहीं पे है। प्रोफेसर सिंह, कॉमा दे दिया। अब कॉमा दे दिया इससे मतलब नहीं, और यहाँ पे आर्टिकल होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अ मैन हु, तो एक चीज याद रखिएगा लाइफ में हमेशा, जहां कहीं जस्ट कहा था अभी, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट, ये 3 वर्ड अपनी आंखों से जहां कहीं भी दिख जाए, उसके पहले जो नाउन होगा वहां पे क्या आ जाएगा, याद कर लो। तो बोलो हु आया कि नहीं आया? हु से पहले नाउन कौन सा है, तो मैन की जगह क्या आ जाएगा? पकड़ में आया? ऐसे पढ़ने से आएगा ना कि हिंदी निकालने से आएगा। हिंदी निकालने से कॉमन एरर नहीं होता है। बहुत बच्चे पता है क्या, प्रोफेसर सिंह अ मैन हु, एक आदमी जो डिस्कवर, जो खोजा था, द न्यू ड्रग, नया ड्रग, नया दवाई का आविष्कार किया, ऐसा नहीं हो। आपको सीधा फैक्ट याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए याद रहेगा कि हु विच दैट, सर ने कहा था जहां मिल जाए पड़ोसी में द लगा दो, पड़ोसी आ गया द लगेगा, खत्म कहानी। अब देखिए अगर आप लीव योर कोट, अब इसमें कहीं आर्टिकल तो थे नहीं। इन द क्लॉक रूम, तो इन द क्लॉक रूम बिल्कुल सही है, इन लगा है, प्रीपोजिशन से लगा, तो इन द क्लॉक रूम, ऑन द, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग बोलते ही रहते हो, तो इन द क्लॉक रूम। डोंट ब्रिंग देम इनटू द थिएटर, थिएटर के पहले सिनेमा हॉल के पहले लगाते हैं ना। 3 नंबर, क्लॉक रूम, रेलवे में सफर करोगे ना तो सामान रखने के लिए, कपड़ा रखने के लिए जगह, उसको क्लॉक रूम कहता है, केबिन को। आई हिट माई थम, बी था हैमर, हम अंगूठे पे हथौड़े से मार लिए। कभी नहीं होता नेल दीवार पे मारते हो तो कभी नेल पे ध्यान बटा रहता है तो धोखे में यहां लग जाता है, तो है कि नहीं, पकड़ पा रहे हो? तो आई हिट माई थम, बी था बिल्कुल सही है। व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर, इसमें गलती नजर नहीं आ रहा कहीं, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आराम से पढ़िए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स advised me to take a taxi, another said that there was quite good bus service। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा यह है कि बस जो है वो नाउन है। अब नाउन है तो कहीं ना कहीं इसको आर्टिकल चाहिए ही चाहिए, तो इसके पहले लगा है गुड, गुड के पहले लगा क्वाइट, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव। अब इसको बनाने का 2 तरीका, या तो तुम ये यहां लगाओ या तो ये यहां लगाओ, हर हाल में सही हो जाएगा। तो इधर वाज अ क्वाइट गुड सर्विस, याद, क्वाइट अ गुड बस सर्विस, ठीक है। एट हरिद्वार द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स द आई इज द प्रेजेंस ऑफ द गंगा, इसमें गलती नहीं आ रहा, नो एरर। 5 में गलती नहीं है। नेवर हैव आई सीन सच ए गर्ल, तो छठे का आंसर सच ए गर्ल हो जाएगा। लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन एंड इंक पॉट, अ पेंसिल एंड सोप, तो यहाँ पे सोप क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोप में सोप अनकाउंटेबल वर्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बस ऐसे पढ़ो ना कि क्वेश्चन याद हो जाए, प्रैक्टिस इतना करना चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन पहले कहीं देखा है, तो प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करिए, ठीक ना। रीडिंग हैबिट खूब बढ़ाइए। कहानी किताब पढ़ रहे हो तुम लोग?
एक किताब तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, नोटबुक, ड्रीम बुक, सपनों का किताब। अब नहीं मिला तब पता कहां से लेना पड़ेगा? ऑनलाइन। क्या मिल रहा है? नहीं, सस्ता होगा। डिस्काउंट नहीं दिया उसको कुछ है? ना 50 तो प्रिंट लिखा हुआ उस पर, मोटा है, मोटा कर दिया गया है। यहाँ बोला पतला है, यहाँ 10 दिन में भर जाएगा। फिर यहाँ तो फ्री में दिलवा दूंगा, दिलवा। तो तुम लोग लिखता नहीं हो उस पर? उसको जिसने भी 21 दिन लिख दिया उसका किस्मत बदल गया। उसका नाम ही है ड्रीम बुक, सपनों का किताब। दिलवा देता हूं। कितने बच्चों के पास है? लिखा है? कल ला के दिखाना। वो किताब आपके पास होना चाहिए, सपनों की किताब है। बाकी देखो, जो बच्चा उसको फॉलो करेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। उसको इतना बढ़िया बनाया गया, मैं दिखाता हूं सब। ड्रीम बुक लेकर आना। अच्छा, नीचे रखा है, जहां नीचे रखा होगा। और एक इन बच्चों को जो यहाँ पर है ना फ्री वाला, ये बच्चों को बंटवा दो, बोल दो। देखिए, यह किताब का नाम है ड्रीम बुक। लिखा ड्रीम बुक, दिख रहा सबको? ड्रीम बुक लिखा ना। सुनिए, एक किताब पढ़ने वाला नहीं किताब है ये बुक। एक ड्रीम बुक क्या लिखा? 21 दिनों में अपने सपनों को पूरा करें। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर विद दिस नोटबुक। क्या भाई, आप जो भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं। ये आपका पास्ट है, उड़ के कहां आ गए? फ्यूचर में। अब देखिए, ये है क्या? स्टडी प्लानर बुक है। स्टडी प्लानर बुक चेंज हो गया है, ये मोटा हो गया। ये 50 रुपये ऑनलाइन, यह किताब मिलेगा ऑनलाइन के माध्यम से। यह जो है ऑनलाइन मिलेगा, थोड़ा सा मोटा दिया गया है। ये सस्ता डिस्काउंट देखना कितने मुझे पता नहीं है। तो इसमें पहला पेज देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? योर ड्रीम्स। क्या लिखा? यानी आप सपने देखो। 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इसके बुलावे टेस्ट देते रहते हो, कुछ एक्स्ट्रा सीखो लाइफ में कुछ करने के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए? लाइफ में आप क्या चाहते हो, मुद्दा ये है। तो सपने आपके कुछ भी हो सकते हैं। सपने आपके एक जिंदगी का सिद्धांत दे रहा हूं, पहले ठीक से बैठो तुम। जीवन का एक बहुत बड़ा तुम लोगों को मंत्र दे रहा हूं। उस मंत्र और रहस्य को समझो कि जीवन में आप क्या बन सकते हो, क्या हो सकते हो। तो सबसे पहला चीज नोट करो, इस चीज को नोट करना, मतलब किताब में लिखा हुआ है। आप ड्रीम करो बिग, यानी बिग ड्रीम। सपने बड़े देखो, जितना बड़ा तुम देख सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि व्यक्ति सपने देखता ही नहीं। उसके पास 100 रुपया है तो बहुत सपना देखा, तो 1000 रुपया, 1000 का सपना देख सकता हूं। उससे ऊपर देखा तो उसको मन कहता पहले ना, क्यों देख रहा है? तेरे बस में नहीं। तेरे को चाहिए क्या? पहले ये देखो। मैं सोचो क्या मिलेगा, छोड़ो तो कहानी। तेरे को चाहिए क्या, बस वो तुम यहां पे पहले पेज पर योर ड्रीम, सपने को। सपना है। सपना तुम देखते हो कि हम रात में सोते हो, क्या देखते हो? उड़ रहे हैं आकाश में, ये है वो है, देखते हो जी। उड़ के चले गए अमेरिका, ब्रिटेन। रियल तो है नहीं, उसी को सपना कहते हैं। आप लिखिए इसको, सपने को लिखिए जो आप कहते हो। मान लो आपको मन है कि हमको 50 हेलीकॉप्टर चाहिए। आपको सपना है कि हमको जो है कटरीना से शादी करना है। अरे शादी हो गई, लेकिन तुमसे ना हुई जी। अब तुम्हारा सपना तुमने लिख दिया, तुम्हारा मन है कि हमको शादी करना ही करना है। अब शादी करना है, प्रॉब्लम प्रकृति की है। हमने फरमाइश भेज दिया उसको। अब वो डाइवोर्स करवाए, क्या करवाए, उसकी समस्या है। ये सपना मेरा ना है भाई, बस समझ रहा है ना। तो आपके सपने जितने बड़े हो सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है? लिखना है। इसमें सब चीज नहीं ऐड किया गया, इसमें ऐड किया गया। तो क्या है? योर ड्रीम्स। अपने सपनों को क्या करिए? पहला पेज भर दीजिए। दूसरे पेज पे क्या करिए? सपने को लिखिए कि आपके सपने हैं। तो रीजन दीजिए 3। लिसन, आप खाली पे दिया है ना, वही बात लिखा है, योर ड्रीम्स लिखा हुआ है। लिख लो पेन से। फ्री का माल फ्री में रहेगा ना जी, ये पैसा दे रहा है, फ्री का माल है। तो बात वो आपको फ्री में दिलवा रहा हूं ना, नोटबुक। वहां पे लिख लो योर ड्रीम्स, आपके सपने। उसमें एक पेज है, इसमें देखो 3-4 पेज दे दिया गया है। देखो बात को। अब क्या करना है? सुनते भी रहो साथ साथ। तो सपने लिखना है, और हर एक सपने के 3 कारण, 3 लॉजिक कि वो चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं क्यों चाहिए। जैसे तुम्हें लिख दिया कि हमको कटरीना शादी करना है, तो लिखो रीजन वाई। क्या लिखो? वाई। क्या उसके बिना जीवन अधूरा है? क्या उसके बिना भोजन नहीं मिलेगा? क्या उसके बिना जिंदगी पहचान नहीं मिलेगा? क्या उसके मिलने के बाद ही तुम सफल हो पाओगे? उस लॉजिक लिखो रीजन। अगर 3 रीजन किसी भी चीज का आपके पास मिल जाता है,
अगर आपके सपने हैं और 3 लॉजिक आपके पास है उसको पूरा करने के लिए, देन ये ब्रह्मांड 100 नहीं 1 करोड़% वो सपना आपका पूरा होगा। 1 करोड़% सपना आपका। शर्त बस इतना है कि 3 कारण होना चाहिए। जैसे मान लो तुम डीएसपी बनना चाहता है, डीएम बनना चाहता है, 1 करोड़ रुपया चाहता है, तो 3 कारण चाहिए ना भाई कि 1 करोड़ तो क्यों चाहिए। तुम लिखो कि भाई हम बहुत गरीब हैं, खाने को नहीं, मुझे 1 करोड़ मिलेगा तो मुझे बिल्डिंग चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए। 3 कारण मिल गया। अब उसके लिए तो पहला पेज सपने बड़े लिखो, दूसरा 3 लॉजिक दो, और तीसरे सपने में लिखो कि तुम उसको 3 सपने, इसको 3 लाइन खींचिए और 3 लाइन में लिखिए। पहला लाइन कि वो आपके पर्सनल ड्रीम है, प्रोफेशनल ड्रीम है, फैमिली ड्रीम है। ये सपना कैसा है? तुम्हारा अपना खुद का सपना है, या फैमिली का सपना तुमसे है, या देश का सपना तुमसे है, समाज का सपना है? तुम सपना कैसा दिख रहे हो? सोशल ड्रीम, उसमें तो एक ही पेज मिलेगा, इसमें 3-4 पेज है, ठीक है ना। ये मेरे पास खुद ही मैं कहां से लाऊंगा? ये तो ऑनलाइन डला हुआ है ना। कंपनी को देखो क्या लिखा है, ज्ञानवाणी पब्लिकेशन, ठीक है ना, ज्ञान पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन को दिया था उसने, अभी पतला ट्राई किया उसने। आप जो बच्चे देख रहे हो ये सबको मिलेगा ऑनलाइन, अमेजोन पर जाइएगा और ये बढ़िया वाला किताब 30-40 रुपए का होगा, मिल जाएगा आपको खरीद। तो क्या कहा हमने? तो सबसे पहले बिग ड्रीम, सपने को 3 लॉजिक लिखो। लिखने के बाद उसके 2 कि फैमिली है, सोशल है, पर्सनल कैसा ड्रीम है। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। आप उसके लिए कीमत क्या चुकाओगे? कीमत क्या? अब कीमत का मतलब पैसा नहीं है, कीमत का मतलब आप खुद हो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। बस में तो उसके लिए दिया गया, अगला पेज पलटोगे तो दिया गया टुडे इज योर्स, पलटो मिलेगा टुडे इज, इसका हिंदी हुआ आज का दिन तुम्हारा है, आज का दिन तुम्हारा है, दिया। अब जैसे ही सुबह होता है आप जगते हो, ये 2 पन्ना आपके पास आ गया, टुडे इज योर्स, दोनों पेज भर देना है। पहला लिखना आई एम ग्रेटफुल फॉर, आप किस चीज के लिए एहसानमंद हो? पिताजी का, गुरुजी का, देश का, समाज का, अपने आप का, कमरे का, पानी का, बिजली का, जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो वो लाइन 4 लाइन लिखो अंग्रेजी में। इसी बना आपको अंग्रेजी आ जाएगा लिखना। तो ग्रेटफुल फॉर लिखिए, फिर लिखिए अफर्मेशन, कुछ अच्छी चीज लिखिए कि आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अच्छी अच्छी लाइनें आप लिखिए, अफर्मेशन लिखिए। फिर लिखिए गोल्स वीकली, आपका 1 सप्ताह का लक्ष्य क्या है? 1 सप्ताह में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य है 1 करोड़ मेहनत दुखों से, आपका लक्ष्य है क्या जी कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ है ना जी, 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको, राइट। अब 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए तो फिर यू हैव टू पे। तो गोल्स वीकली, 1 सप्ताह का क्या गोल हो? 1 करोड़ चाहिए तो कितने दिन में चाहिए? टाइम सेट होगा ना कि भाई इतने दिन में 1 करोड़ चाहिए, इतने दिन में हमको ऐसे सिलेक्ट होना है, इतने दिन में डीएम बन जाना, इतने दिन में हमको करोड़पति बन जाना, इतने दिन में हमको 10 करोड़ चाहिए, इतने दिन में हमको कटरीना से शादी कर लेना। जो भी एक टाइम दोगे ना, नहीं तो सपना सपना रह जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना है, गोल्स वीकली, और फिर लिखा गोल्स मंथली। इसी पेज पर, एक ही पेज अभी है, वीकली और मंथली गोल लिख दीजिए। फिर लिखना है गुड हैबिट्स टू अडॉप्ट, कुछ अच्छी आदतें, जैसे मान लो सिगरेट पीते हो, तंग आ चुके हो, नहीं पीना, खैनी खाते हो, पर्सनालिटी सूट नहीं कर रहा है, अब मान लो किसी को आदत है, अब चुपके से खाने की आदत है, अब मुंह गमेगा, पत्नी भाग जाएगी, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। अब कोई आदमी खैनी खाता है, अब किसी को पता नहीं है, अब जो खैनी खाएगा उस मुंह से बदबू आएगा, लठन का गंदा सा, सिगरेट पिए गंदा सा बदबू आएगा, दारू पिए बदबू आएगा, कोई नशा बदबू आएगा। तो आप चाहते हो कोई आपके पास बैड हैबिट है जिसको छोड़ना है और गुड हैबिट को अडॉप्ट करना है, कुछ होगा आपके पास, या नींद से जगने की आदत हो, सोने की आदत हो, तो जो चीज से आप परेशान हो उसको छोड़ना चाहते हो और जो अच्छा है उसको अपनाना चाहते हो, तो वही लिखा गुड हैबिट टू अडॉप्ट एंड बैड हैबिट टू लिव। एक बॉक्स दिया उसमें लिख दो, आज ही का दिन है। फिर लिखा ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, सिर्फ तुम ही हो जो भविष्य बदल सकते हो। पहला पेज भर गया, दूसरे में आ जाओ, नो योर सेल्फ एंड प्लानिंग फॉर गोल। जब तुमने गोल लिख दिया तो अपने आप को जानो। अरे उसी पे बगल वाले पेज पर लिखा है, बगल पे, नो योर सेल्फ एंड प्लानिंग फॉर गोल, अपने आप को जानो और लक्ष्य के लिए प्लान करो। क्या चीज? टुडेज गोल, वो था वीकली और मंथली। आज का लक्ष्य क्या तुम्हारा है? अरे बगल वाला पेज बेटा, 1A में, बट तो न कैसे देखो, नहीं नो योर सेल्फ प्लानिंग नहीं है, देखो क्या लिखा, अफर्मेशन गोल्स वीकली गोल्स मंथली, यहां नहीं लिखा टू डू, टुडेज गोल नहीं लिखा है। अरे आगे पीछे हो सकता है, लेफ्ट राइट कर लो से। तो फिर लिखा क्या चीज? टुडेज गोल, आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य, यानी आज का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? देखो कितना भरा हुआ है, पूरा यहां से तक हर जगह है। आज का लक्ष्य क्या तुम्हारा? आज, जैसे आज तुमको हमने
24 लाख रुपया दिया। अब आज 24 लाख रुपया दिया, आज तुमको कैसे खर्च करना है, राइट। अब क्या है टुडेज गोल, पूरा लिखो कि आज के दिन मुझे सुबह इतने बजे उठ गया, अब इतनी करना है, आज हमको 5 घंटे पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, 5 दिन जो आज कल सो गया। टू डू करना है क्या क्या, 5 पॉइंट दे दिया। फिर यहां लिखा टुडेज प्लान। अब प्लान तुम्हारा हमने शुरू किया है 5 बजे से, यानी जब भी तुम जगो उसके अनुसार नीचे फिक्स कर लो। 5 बजे जगना तो 11 बजे सोना, लिखा 11 बजे जी। 5 बजे जगना तो 11 बजे, 6 बजे जगना तो 7 बजे जगना तो उस हिसाब से सेट कर लो। तो आप सोओगे भाई, मेरे हिसाब से 6 घंटे सोना चाहिए, तुमको लगता है कि 10 सोना चाहिए, 10 सो जाओ। देखो अगर तुम्हें करोड़पति बनना है, अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो यू हैव टू पे। अगर तुम्हें खाकपति बनना है, जीवन में जो आया है सब मरेगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, तो फिर आराम से सो, आराम से खाओ, कुछ करने की जरूरत। तुम्हारा दिन और प्लानिंग में गुजर रहा है, सोचते रहो भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया खा लिया, बड़ा मजा आया, सो गए। क्या चाहिए, मैं क्या कहा, इट्स योर रिक्वायरमेंट, तुम्हें 8 घंटे सोना या 7 घंटे सोना है। हमने बनाया कितने घंटे का, 6 घंटे का। आगे देखते हैं। अब ये लिख लिया आपने, अब नीचे लिखना है नोट। नोट का मतलब हुआ क्या कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट नहीं किया। ये आज का काम इतना करना था बेटा, कर लिया। फिर अगले दिन सुबह हो जाए, फिर पेज पलटो, अब पलट दिया, अब सेम चीज आ गया है, सेम चीज। अब सेम चीज क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अपना लक्ष्य मिनट मिनट बदलता है। आज कहेगा कटरीना, कल कह देगा करीना, परसों पसंद कोई और आ जाएगा, दीपिका, परसों कोई और आ जाएगा। यानी मिनट मिनट उसका पत्नी बदल रहा है, मिनट मिनट प्लानिंग चेंज हो रहा है। आज कहा एसएससी करूंगा, कल करना ना डीएम बन जाऊं, बीपीएससी बन जाऊं। इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए हर दिन, एवरी डे अपने वीकली और मंथली गोल को सेट करो और हर दिन लिखो। हर दिन देखो तुम कितने, अगर ईमानदारी से एक किताब भी तूने भर दिया ना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा ये कि तुम रियल में हो क्या, तुम्हें चाहिए क्या, तुम किस लायक हो। बस भैया, जिंदगी की सच्चाई यही है। हम लोग दोस्त मरते रहते हैं दुनिया को, किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ दोस्त अपना होता है। इसलिए किताब आपकी आंखों को खोलने के लिए है कि आप वाकई 1 आध घंटा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो दिखाया गया है। अब सत्य बात यह है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है, हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके माध्यम से चलोगे ना तो आप कल्पना नहीं करोगे, आप करोड़पति क्या जो चाहोगे जिंदगी में ना वो प्राप्त कर लोगे। आपके सपने यूं ही साकार हो जाएंगे। बस भैया, बात करोगे करोड़पति की, अब बात बोलोगे 50 रुपए की। सपना है करोड़पति बनने का, और कपड़ा पहनोगे 50 रुपए का। बात को सपने बड़े रखो और उसके अनुसार एक्शन क्या कर दो, शुरू कर दो। प्रकृति को धोखा दो, तुम हो क्या चीज, पहले बता दो प्रकृति को कि तुम हो डीएम। पैंट शर्ट पहन के जूता पहन के बैठ जाओ, डीएम टेबल पर साइन कर आराम से। क्या समझा, मैसेज भेज दो कि यस आई एम। जानता सब है सर, करता कोई नहीं है सर। बस वही बात को, आपको भी पता है क्या करना चाहिए। बस ये किताब आपको जगाएगा हर दिन, आपको अंदर से खंगालेगा हर दिन। इसलिए बड़े सोच समझ की किताब बनाया गया है। बस समझिए बात को। और ज्ञानवाणी एक बड़ा पब्लिकेशन है जिसमें हमने किताब को दिया, उसने प्रिंट किया है और वो खुद कहा कि सर हम इसको खोज रहे थे फॉलो करने के लिए, और ऐसे चीज मार्केट में मिलते नहीं है। मिलते हैं सर जी, जो आपको रास्ता दिखाए। इसके लिए बहुत बड़े ऐप बनते हैं, वो चीज होता है जो व्यक्ति को मिलता ही नहीं, कहाँ लिखे, और खुद से वो इतना प्लान कर ही नहीं पाएगा, इतना व्यवस्थित कर ही नहीं पाएगा वो, और सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ आपको मिल गया है। इसको फॉलो कर लोगे, इंसान बन जाओगे। ठीक है, चलो ये मेरा ही था, वापिस आ जाओ। चलो इसको खत्म करते हैं 24 करोड़ को। चलो ये हो गया ना एक दफा से, तो किताब आपको दिलवा दिया, इसको फॉलो को जो दिया हो ना फ्री में, उसको फॉलो करो, पढ़ो उसको। ये हो गया ना। चलिए 8 में आ जाइए। जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपके चरण कहाँ हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, मैं 4 घंटे सोता हूं सर। पीडीएफ देखो उसे, ही गॉट द पीस ऑफ, द पीस ऑफ, पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, इट बीइंग अ नाइस डे, इट बीइंग अ नाइस डे। ठीक है, क्वेश्चन, संजय बोस हैविंग अ गुड नॉलेज, हैविंग अ गुड नॉलेज। 10 तक हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए 11 में। वेन राधा वेन टू कॉलेज, ना कॉलेज तक नहीं होगा क्योंकि कॉलेज पढ़ने जा रही है। सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित। ठीक है, Sujit is the afraid of Amit. When Radha went to college. On Sunday, my father stayed in the bed. 3 o'clock Sunday पेपर में द लगा दो. The escaping prisoner in a wood. In a wood. Woods मतलब जंगल. In the history of Indian rulers. In the history. हो गया 15 तक.
इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स। ये सब क्वेश्चन पहले भी आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आराम से। वी हियर द न्यूज फ्रॉम ऑन द रेडियो, वॉच नो आर्टिकल। टीवी देखते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते, टीवी देखते हैं तो आर्टिकल। ही वर्क्स 8 hours 6 days, Sinha had an apple, there is a fear, there is a fear। ठीक है, यहां तक 19 तक हो गया, क्योंकि एक प्रकार का दिखाने के लिए भी आता है, एक प्रकार का भय है, उसका मर्डर हुआ है। तो 20 I went to the church, see a stained glass, my friend goes to, no article। I was invited to the dinner, I hit the thumb। हाँ बोलो। I went to the church, चर्च में गया, क्यों भाई? स्टेन ग्लास देखने के लिए। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है ना, वो चर्च में जा रहा है लेक्चर देने के लिए, तो उपदेश देने के लिए, भाषण देने के लिए। तो चर्च में उपदेश ही दिए जाते हैं कि ऐसे गलती काम ना करो, तो इसलिए वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो प्राइमरी पर्पस नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस द आर्टिकल। आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, चूंकि डिनर के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से डिनर खाने का बोध नहीं हो रहा है, ये वेलकम का बोध हो रहा है एम्बेसडर का, इसलिए द आ जाएगा। आई हिट द थंब, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में द लगाते हैं। हाँ, वहां माई लगा हुआ है तो माई के साथ आर्टिकल नहीं लगता। द बुलेट स्ट्रक हिम इन द फुट, इन द फुट। 23 तक हो गया ना। 24-25 when the police caught the child, the mother in her, suddenly a bullet struck a street lamp, which left him saw a man, a gun, the open window। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित में द, अनिश्चित में एन। बोलो, समझ में आ गया ना? तो आर्टिकल कुछ नहीं, लॉलीपॉप है, बाकी सब इसमें आंसर दिया गया होगा, तो आपसे बन जाएगा और बनाओगे। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए चैप्टर वाइज, तो पहले उसका आंसर देख लीजिए, पहले नहीं बनाने के बाद, और देखिए कि आंसर देखने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर अगली बार फिर बनाइए उसको, फिर आंसर मत देखिए, बिना आंसर देखे समझ में आ गया, बन गया तो सही है। फिर उसके बाद कोई भी किताब आर्टिकल लीजिए, बनाइए, अपना बन जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, डरना नहीं। अंदर से डर जाते हैं लोग, कहीं लिखा दिखता है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली डरते हैं आंसर्स नहीं, वो डरते हैं पढ़ने से, क्योंकि उनके पास रीडिंग हैबिट नहीं है। तो फर्स्ट वी शुड डेवलप रीडिंग हैबिट्स। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए तो इंग्लिश पढ़ने की आदत पैदा करो, जो चीज करना चाहते हो उसकी आदत पैदा करो, नहीं तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझकर अच्छी आदत नहीं लगाओगे तो अनजाने में, अगर जानबूझ के सुबह नहीं जाओगे तो अनजाने में देर से, अगर जानबूझ के रीडिंग हैबिट नहीं लगाओ तो अनजाने में ना पढ़ने की आदत लग जाएगी। इसलिए जानबूझ करके पढ़ो, मन नहीं करता है पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सपने बड़े देखे हैं, और जिसके सपने बड़े होते हैं वो सपने में जीते हैं, और वो नींद को त्यागते हैं, और 8 घंटा नहीं सोते, 6 घंटा सोते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं उनको नींद नहीं है। नींद कहां? उनके सपनों में। नींद कहां? उनकी आंखों में जो मौत के परवाने हो। मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को यह कह दे कि तुम्हें कल फांसी पे लटका दिया जाएगा, तो क्या उस रात में नींद आएगा उसको? तो कहां गया उसका 8 घंटा, 6 घंटा? मैं नहीं कह रहा सोना गलत बात है, जब तक नहीं सोओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। करना क्या है वो समझिए। सोना सबके जरूरी है, क्योंकि लेकिन आप सोचो आपका जीवन कितना है? 60 घंटा, 60 दिन, 60 साल, यही ना जीवन है जी। आपका जीवन 60 ईयर्स, 70 ईयर्स हो सकता है। मैं चाहता हूं 120 साल जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो कहानी, अब जो भी उम्र हो, लेकिन मेरा मानना है कि 60 साल के बाद जो है ना, आपकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। 80 साल के बाद इफिशियंसी और कम हो जाती है। 80 साल के बाद आप काम करने लायक शायद नहीं रहते, आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्योंकि इस भाग दौड़, एक हुंजा वैली के नाम सुना है? हुंजा वैली, हुंजा वैली नहीं सुना? वो थोड़ा सा पढ़ा करो, देखा करो हिस्ट्री। हुंजा वैली पीओके में है, पाकिस्तान के पार्ट हो गया है वो, पहले से इंडिया का पार्ट हो, पाकिस्तान के पार्ट हो गया है। हुंजा वैली, हुंजा वैली, वहां पे लोग 120 साल तक जीते हैं। कॉमन वहां की औसत आयु 120 साल है आज में। क्यों सर? क्योंकि वहां प्रकृति में लोग जीते हैं, पहाड़ों का पानी पीते हैं, वहां शुद्ध ऑक्सीजन आता है। एक बार मैं घूमने गया था, वहां नहीं, हुंजा वैली पे नहीं, मैं गया था जागेश्वर धाम, जागेश्वर अल्मोड़ा से आगे। तो वहां पे एसी फैन वगैरह बिकता ही नहीं,
वहां पे कहीं मेडिकल हॉल भी नहीं है, बस में वो मैं सोता जा रहा हूँ तो अपने पास ऐस गैस सर दर्द की गोली लेके गया था, तो ठंड बन लग रहा, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं घूम रहा था वहाँ पे, तो कहीं मेडिकल मुझे नहीं दिखा, हॉस्पिटल नहीं दिखा, और छत पे देखा तो कहीं फैन बन लगे नहीं थे। हम क्या फैन बन नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा मौसम दिसंबर में आया हूँ, तो हम पूछे कि फैन बन, बोला फैन की जरूरत क्या है यहाँ, हमें क्यों, मैं बोतल का पानी ढूंढ रहा हूँ, वहाँ बोतल का पानी मिल नहीं रहा। तो वहाँ पानी ही इतना अद्भुत है, नेचुरल है, और जब सांस ले रहा था तो जैसे लग रहा था फेफड़ों में कुछ अंदर से सांस, मतलब कोई वस्तु जा रहा है और वस्तु निकल रहा है, तो मैं कितना भर के लेता हूं, बस मेरे 2 दिन रहा और पूरे बिल्कुल अंग प्रत्यंग खुल गए। अब सोचो कि वहां के जो लोग रोज रहता होगा, कल्पना करो, है ना, तो और वहां के लोग 50 साल के जो होंगे, लेकिन मुद्दा क्या, वहां पहाड़ी इलाका है, वहां पे बिजनेस नहीं है, वहां बिजनेस नहीं है। अब ऑनलाइन है तो नेट काम नहीं करता, अभी तक नेट वहां पहुंचा नहीं है, सब व्यवस्था सोच के रखा हुआ हूं, प्लानिंग मेरा है वहां का। खैर नहीं, बात की बात देखो, अब मुद्दा क्या है, तो अब मैं कहना क्या चाहता कि आपका जो लाइफ एक्चुअली देखो, सुनो, व्यवहारिक ज्ञान सोचो, हर आदमी आया है चला जाएगा, किसी की कोई वैल्यू नहीं। आज देखो कि बप्पी दा मर गए, लता मंगेशकर मर गई, सोने के लबादे पहनते बप्पी दा मर गए, तो दुनिया में जो व्यक्ति आया है ना वो जाएगा, ये तय बात है। लेकिन आप अपने लाइफ को, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि हूर मिलेगा कि हुरिया मिलेगी, क्या मेरे को पता, किसी को नहीं है, बस समझ पा रहे हो, कुछ नहीं होना, मरने के बाद लाइफ मिलना न मिलना गॉड नोस, कुछ पता नहीं है। बट मैं इतना जानता हूं कि जो जीवन मिला है ना, इसको एक बार अपने आप को आजमाओ कि मैं हूं क्या चीज, हु यू आर, यू शुड नो, तुम हो कौन, तुम एक बार जानने का प्रयास करो, बस मेरे हो, और तुम कर क्या सकते हो, अपने आप को आजमाओ। इस प्रकृति को देखो कि प्रकृति मेरा घर है, पूरा आडंबर है, मैं कहां तक बटोर सकता हूं, कहां तक सफल हो सकता हूं। पाप क्या है वो सुनो, दूसरे को, तुम समान मानव, तुम समान मानव है, मानव एक है, तो इस जाति को तुम चीट मत करो, ये पाप है। तुम ठगा गए, ये पाप नहीं है, किसी को ठग लिए ये अपराध है, क्योंकि इससे तुम्हारा आत्मा कलुषित हो जाएगा, एक स्पॉट लग जाएगा, स्टिग्मा लग जाएगा, और वो स्टिग्मा तुम्हारे अंदरूनी माइंड को करप्ट कर देगा, इससे तुम्हारा आयु कम हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई कमियां आ जाएंगी, कमियां को पाप कहते हैं, बस भैया, कोई देवी देवता तुमको सजा नहीं देता, तुम्हारा माइंड तुमको दंडित करता है, और वो माइंड है कौन, अब चेतन मन। क्योंकि होता क्या है, ये जो गॉड है ना, गॉड मतलब प्रकाश पुंज, प्रकाश ऊर्जा, उसी ऊर्जा के तुम भी एक क्या हो, अंश हो। इस सन समझते हो, सन, अगर पृथ्वी पर से सन को हटा दो तो लाइफ नहीं रहेगा, अगर पृथ्वी पर सन को हटा दो तो लाइफ